जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? कि हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एक ऐसा सिक्किम राज्य है जहाँ पे एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जीव के पास 5 आंखें होती है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 5 आंखें होते हैं? कि हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। केचुआ के पास 5 आंखें होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ज होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा। तो 5 आंखें केचुआ के पास होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो मेरा आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में जो तिलियां होती है वह कितनी होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। दोस्तों, याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है? ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों, ये हो जाएगा मोर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों, जो हवाई जहाज के टायर में गैस होती है वह कौन सी गैस होती है? ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस होती है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? दोस्तों, जो चांद पर जाने वाला जानवर था वह एक कुतिया था। दोस्तों, कुतिया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे कुतिया हो जाएगा। और उस कुतिया का नाम लइका था। याद रखिएगा, लइका करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर कुतिया का नाम पूछ दे तो लइका हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन यानी चाय पत्ती का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में कौन सा राज्य करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों, जो भारत में सबसे ज्यादा फल खाया जाता है वह कौन सा खाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन है केले का फल भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है, यानी केला सबसे ज्यादा भारत में खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम क्या है? दोस्तों, जो सच या झूठ का जो पता लगाता है वह कौन सा मशीन है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है, तो ये हो जाएगा पॉलीग्राफ, यानी ऑप्शन है पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है? कौन सा जानवर है दोस्तों ऐसा? ये हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन सी बिच्छू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खो देता है। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा फल है जिसे अमृत फल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, क्या हो जाएगा अमरूद। अमरूद को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? अंधेरे में देख सकता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी चीता। चीता अंधेरे में देख सकता है। और पक्षी की बात करें तो उल्लू, अंधेरे में उल्लू देख सकता है। अगर क्वेश्चन में पक्षी आ जाए तो उल्लू लिख दीजिएगा, अगर जानवर आ जाए तो चीता लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी में हीरा पाया जाता है? दोस्तों, जो भारत की नदी में हीरा पाया जाता है वह कौन सी नदी में हीरा पाया जाता है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। याद रखिएगा, कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर क्वेश्चन में आ जाए कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो ये भी गंगा नदी सबसे लंबा नदी है। अगर फिर क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि भारत में जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है गंगा नदी को, वह कौन से सन में किया गया है, तो याद रखिएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 2008 में। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? दोस्तों, भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो याद रखिएगा, यह 190 से 200 वर्षों तक था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 वर्ष। याद रखिएगा, 200 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों, कटहल है वह राष्ट्रीय फल किस देश का है? जो हो जाएगा श्रीलंका का। याद रखिएगा, और अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो याद रखिएगा आम भारत का राष्ट्रीय फल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों जो पृथ्वी पर पहली बार जो फसल उगाई गई थी वह कौन सी फसल थी? तो हो जाएगा ऑप्शन है आलू। आलू पहली बार पृथ्वी पर उगाया गया था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार। अगला क्वेश्चन है माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों जो माचिस का आविष्कार हुआ वह कौन से देश में हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश में माचिस का आविष्कार हुआ। तो ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? ऐसा कौन सा फल का बीज है दोस्तों? तो हो जाएगा इमली का बीज, यानी ऑप्शन सी, इमली का बीज एक ऐसा है जो कि बिच्छू का जहर को तुरंत उतार देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों कुत्ते के अलावा और कौन ऐसा जीव है जिसको बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो हो जाएगा मधुमक्खी को, यानी ऑप्शन डी, मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुत्ते को भी बम ढूंढना सिखाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जलेबी। जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है भारत का, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को ब्लैक पेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पेगोंडा के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन है सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों, तो यह माना जाता है हीरोडोटस को। तो ऑप्शन ए, हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हीरोडोटर हो गया, हीरोडोटस हो जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों जो ऋग्वेद में प्रमुख देवता है वह हो जाएगा इंद्रदेव। ऑप्शन है इंद्रदेव ऋग्वेद में प्रमुख देवता है, तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वह कौन सी लिपि है? ये हो गया अज्ञात लिपि है। ऑप्शन बी, अज्ञात लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर किसका पुत्र था? दोस्तों जो जहांगीर था वह किसका पुत्र था? दोस्तों ये सब क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन है जो इतिहास से रिलेटेड है, तो यह हो जाएगा अकबर का पुत्र था जहांगीर, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है? दोस्तों जो जैन धर्म के अनुसार जो जिन शब्द का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन है जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है जैन धर्मों के अनुसार, तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? कौन से धर्म के पवित्र पुस्तक है दोस्तों त्रिपिटक? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बौद्ध धर्म का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जनपद दोस्तों ये हो जाएगा मगध जनपद सबसे महत्वपूर्ण जनपद है, तो ऑप्शन डी, मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र के लेखक है वह हो जाएगा करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता थे दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन डी, सोमेश्वर चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक पर्ची नाम है? कामरूप एक पर्ची नाम है भारत के कौन से क्षेत्र में है दोस्तों? यह हो जाएगा असम में है। ऑप्शन बी, असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ऐसा कौन सा राजपूत राजा था दोस्तों जो मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो हो जाएगा बघेल भीम। ऑप्शन सी, बघेल भीम ने राजपूत मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन था? दोस्तों जो लोधी वंश का संस्थापक था ये हो जाएगा बहलोल लोधी। ऑप्शन है बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं, खासकर इस बार 2024 के एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? दोस्तों जो रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने भाषा का उपयोग किया है वह कौन से भाषा का उपयोग किया है? तो हो जाएगा अवधी भाषा का, अवधी भाषा का उपयोग किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। अगला क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जो चार मीनार का निर्माण किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा
मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ का किला है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों जो हवा महल है वह कौन से शहर में स्थित है, तो हो जाएगा जयपुर शहर में हवा महल स्थित है। तो ऑप्शन ए जयपुर, जयपुर शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो याद रखिएगा राजस्थान करेक्ट आंसर, अगर स्टेट पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे किले को गोल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा किला है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर किला। दोस्तों जैसलमेर किला, याद रखिएगा जैसलमेर किला को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाबर किस वंश का शासक था। दोस्तों जो बाबर शासक था वह कौन से वंश का था, ये हो जाएगा मुगल वंश का शासक था बाबर। तो ऑप्शन ए मुगल वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की। दोस्तों जो खालसा पंथ की स्थापना की वह किसने की, तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में तत्व पाया जाता है दोस्तों, तो यह लोहा पाया जाता है। ये भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो लोहा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। दोस्तों जो लीची का भाग खाया जाता है वह कौन सा भाग, तो हो जाएगा एरिल भाग खाया जाता है। एरिल भाग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान होता है दोस्तों, तो हो जाएगा 2.2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। कौन से उर्दू कवि ने सन 1857 के विद्रोह को देखा था, तो हो जाएगा मिर्जा गालिब। ऑप्शन सी मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध हुआ था वह किस वर्ष लड़ा गया था। कौन से वर्ष लड़ा गया था, तो हो जाएगा 1540 यानी 1540 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है। कौन से देश में सबसे अच्छा भोजन मिलता है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन है भारत और इटली। दो देश ऐसे हैं जहाँ पे सबसे अच्छा भोजन मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है दोस्तों जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है, तो हो जाएगा बत्तख। ऑप्शन ए बत्तख अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। तो याद रखिएगा बत्तख एक ऐसा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। अगला क्वेश्चन है किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है। कौन से फल से दोस्तों तेल प्राप्त होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा नारियल के फल से हमें तेल प्राप्त होता है। तो नारियल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। कौन सा पक्षी दोस्तों अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों ये भी पॉइंट। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वह हो जाएगा ऑप्शन है जलेबी। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी। मीठे पानी की झील दोस्तों भारत की सबसे बड़े, तो हो जाएगा बुलर झील। ऑप्शन है बुलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीठे पानी जल की झील है भारत में सबसे बड़ी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। कौन सा अजूबा है दोस्तों जो आगरा में स्थित है, कि हो जाएगा ताजमहल। अजूबों में अजूबा है ताजमहल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आगरा में स्थित है। और आगरा कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। अगर स्टेट पूछे तो कौन सा स्टेट, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल किस शहर में स्थित है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है या फिर कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो राज्य पूछे तो आप लोग राजस्थान लिख दीजिएगा। अगर शहर पूछा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है। हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन डी पीला रंग देखकर हाथी पागल हो जाता है। तो ऑप्शन डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये।
अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ते रहता है? ऐसा कौन सा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ते रहता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन है नाखून। एक ऐसा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ते रहता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है तो वह इलायची को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इलायची करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों की रानी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है तो 206 होती है। तो ऑप्शन बी लगभग 206 होती है दोस्तों। और अगर बच्चे की बात करें तो 270 से लेकर 320 के बीच में हड्डी होती है दोस्तों, याद रखिएगा अगर बच्चे की बात करें तो। और अगर नौजवान की बात करें तो 206 होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? कौन से राज्य में चंदन के वन पाए जाते हैं या फिर घने जंगल है दोस्तों? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों ऐसा कौन सा मछली है जो हवा में उड़ती है? कि हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ऑप्शन है फ्लाइंग फिश हवा में उड़ती है। दोस्तों नाम ही ऐसा है फ्लाइंग फिश, तो हवा में उड़ती है, याद रखिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों तो गोवा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों जो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 5 साल लगे थे, याद रखिएगा ऑप्शन है 5 वर्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय दोस्तों तो बकरी को कहा जाता है, ऑप्शन सी बकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ना घर का ना घाट का, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों इन ऑप्शन में से? क्या हो जाएगा कहीं का नहीं, तो ऑप्शन डी कहीं का भी नहीं हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय त्योहार है ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्वतंत्र दिवस, या भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है वह कहा जाता है मुंबई को, तो याद रखिएगा मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ दे 7 पहाड़ों का शहर किसे कहा जाता है या फिर 7 पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है तो मंसूरी को कहा जाता है, याद रखिएगा मंसूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया या फिर हुआ? दोस्तों कहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र भारत में पहला? तो हो जाएगा पांडुचेरी में, ऑप्शन बी पांडुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों जो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है वह कौन से देश में होती है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे देश में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो यूरिया का रासायनिक नाम है वह कार्बोमाइड हो जाएगा, कार्बोमाइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोमाइड, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो जवाई बांध है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में जवाई बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो लूनी नदी है वह कौन से राज्य में बहती है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में लूनी नदी बहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन से राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों करगम? तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य करगम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारतीय जागृति का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? दोस्तों जो कावेरी नदी का उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? तो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, तो ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में से दोस्तों संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, इन ऑप्शन में से कौन सा? तो हो जाएगा रत्नगिरी, ऑप्शन डी रत्नगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऐसा कौन सा नदी है जिसे जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना कहलाता है, तो यह कहलाता है बैरोमीटर। तो ऑप्शन है बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज तो हो जाएगा न्यूटन ने की। न्यूटन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का बगीचा कहा जाता है, तो यह केरल राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसाले का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार जब जो बंगाल से अलग हुआ वह कब हुआ? तो हो जाएगा 1912 में, यानी ऑप्शन बी 1912 में हुआ। तो 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा महानदी पर स्थित है। महानदी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? दोस्तों जो अमीबा में कुल कोशिका होते हैं वह हो जाएगा एक। ऑप्शन ए एक कोशिका होते हैं अमीबा में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है वह हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? दोस्तों जो नागालैंड का मुख्य भाषा हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे आता है नागा और दूसरे नंबर पे अंग्रेजी आता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे नागा हो जाएगा और दूसरे नंबर पे अंग्रेजी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार, क्या पता 2024 के एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? आयरन शब्द का संबंध दोस्तों तो हो जाएगा गोल्फ के खेल से। तो ऑप्शन सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन डी बिहार राज्य में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है वह कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साल भाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों जो साल भाई की संधि हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, कि हो जाएगा करेक्ट आंसर महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी महादजी सिंधिया और अंग्रेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन सी रूस से लिया गया, रूस से। तो याद रखिएगा। और अगर पूछ दे कि पंचवर्षीय योजना फर्स्ट टाइम कब शुरू किया गया, तो दोस्तों ये 2002 से लेकर 2007 तक पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। उसकी अवधि 5 साल की थी। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो शिव किला धारा है वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ऐसा कौन सा देश है जिसका झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो हो जाएगा नेपाल देश का। तो ऑप्शन सी नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों जो नीला सेब पाया जाता है वह चीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला सेब के लिए। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था वह हुआ था कब? तो 1911 में, यानी 1911 में। तो ऑप्शन बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ये हो जाएगा ऋषभ देव। ऑप्शन बी ऋषभ देव आदिनाथ। आदिनाथ भी कहते हैं उन्हें, याद रखिएगा, ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने तीर्थकर हुए दोस्तों जैन धर्म में?
तो हो जाएगा टोटल 24, यानी ऑप्शन डी 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो ये हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन बी ऋषभदेव। और अगर ऑप्शन में आदिनाथ हो तो आदिनाथ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋषभदेव का ही दूसरा नाम आदिनाथ है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द? तो हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि जैन धर्म में जो 23वें तीर्थकर हुए थे वह कौन थे, ये हो जाएगा पार्श्वनाथ, क्वेश्चन में ही आंसर है। और पार्श्वनाथ के पिता पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन है, ये हो जाएगा राजा आश्वसेन हो जाएगा, राजा आश्वसेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा कुंडग्राम में, ऑप्शन बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धमान था, वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों जो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वह कौन से जगह पे हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में जो शब्द है वह क्या शब्द है? तो हो जाएगा कैवल्य, ऑप्शन डी कैवल्य शब्द पूर्ण ज्ञान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ? कौन से नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा सरिता नदी के तट पे हुआ, ऑप्शन बी सरिता नदी के तट पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? दोस्तों जो महावीर और बुद्ध दोनों ने जो उपदेश दिए वह किसके शासनकाल में दिए? दोस्तों तो हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए दोनों महावीर और बुद्ध ने। तो ऑप्शन ए बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते? तो क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आगम कहते हैं। तो ऑप्शन डी आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वह था जमाली, ऑप्शन बी जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिशला, त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद किसका सिद्धांत था? दोस्तों सयादवाद सिद्धांत था वह किसका था? तो हो जाएगा भागवत धर्म का, याद रखिएगा भागवत धर्म हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं भगवान बोल रहा था, भागवत धर्म का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों जो द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन हुआ वह हुआ बल्लभी में, ऑप्शन बी बल्लभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों जो अनुव्रत शब्द जुड़ा है वह जुड़ा है जैन धर्म से, ऑप्शन डी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुव्रत शब्द जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों कौन बना महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष? ये हो जाएगा शुद्धमर्ण बना। तो ऑप्शन बी शुद्धमर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म? तो हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में दोस्तों टोटल 8 ग्रह है। तो ऑप्शन डी 8 ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन का आंसर तो मेरे बताने से पहले आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसी दोस्तों तो यह हो जाएगा कॉपरनिकस ने। तो कॉपरनिकस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर मंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे
कहा जाता है? सौर मंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है वह कहा जाता है सूर्य को। ऑप्शन डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में दोस्तों कितने तारामंडल हैं? तो ये हो जाएगा 89 हो जाएगा। ऑप्शन डी 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य की सीमा भूटान से लगे? दोस्तों जो भारत का कितना राज्य है जिसकी सीमा भूटान देश से लगा हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 4 ऐसे राज्य है भारत के जिसके सीमा भूटान देश से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज्यादा रबर के उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में जो भारत का स्थान है गन्ना उत्पादन में वह कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी दूसरा स्थान है दोस्तों। और अगर यही पूछ दे, ये क्वेश्चन पूछ दे उल्टा तरह से भारत में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन सी झेलम नदी। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा महानदी पर स्थित है। महानदी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस मिलती है तो कौन सी गैस मिलती है दोस्तों? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलती है। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत पर होती है? किस परत में होती है दोस्तों मेघ गर्जन? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर शोभ मंडल। ऑप्शन बी शोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में दोस्तों सर्वाधिक स्थान वर्षा वाला तो हो जाएगा मासीमराम। मासीमराम यह विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सॉरी जल प्रपात नहीं, जल प्रपात होगा। जल प्रपात कौन सा है दोस्तों सबसे ऊंचा विश्व का? तो हो जाएगा एंजिल जल प्रपात, यह विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा? सबसे ज्यादा लवणीय झील दोस्तों विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील हो जाएगा वान झील। वान झील ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक लवणीय झील है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील? विश्व की दोस्तों खारे पानी जल की झील दोस्तों ये हो जाएगा कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर झील दोस्तों, जो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी जल की झील है। अगर यहीं पे पूछते भारत की खारे पानी जल की झील सबसे बड़ी तो बुलर झील हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों कौन से ग्रह को? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक दोस्तों किसे माना जाता है? तो यह हो जाएगा हीरोडोटस को। ऑप्शन ए हीरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था दोस्तों तो हो जाएगा 1556 में। तो ऑप्शन डी 1556 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को
तोपे किसने प्रदान किया? दोस्तों जो शिवाजी को तोपे प्रदान किए वह किसने किए दोस्तों? तो हो जाएगा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोपे प्रदान किए, जो युद्ध में फायर करते हैं तोपे, वह प्रदान अंग्रेजों ने किए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन बी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से? मौन घाटी दोस्तों, मौन घाटी का संबंध हो जाएगा तो यह केरल राज्य से। तो केरल राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? दोस्तों जो अंतरा समाचार एजेंसी है वह कहाँ की है दोस्तों? कहाँ की? तो हो जाएगा इंडोनेशिया की अंतरा समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों क्वेश्चन, आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। तो कमेंट करके आप लोगों को सही आंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। तो कौन सा है सही आंसर, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।